सुनो न में आपका स्वागत है। हमारी आज की पहली कहानी है डूबते को पत्ते का सहारा। एक बार एक मधुमक्खी उड़ती हुई लबालब भरे तालाब के ऊपर से जा रही थी। अचानक वो तालाब के पानी में गिर गई। उसके पंख भीग गए। अब वो उड़ नहीं सकती थी। उसका अंत तय था। तालाब के पास ही पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने मधुमक्खी को पानी में डूबते हुए देखा। कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसे अपनी चोंच में दबाकर तालाब में मधुमक्खी के पास गिरा दिया। धीरे धीरे मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ गई। कुछ देर में उसके पंख भी सूख गए। उसने कबूतर का धन्यवाद किया और फिर वो उड़ के दूर चली गई। कुछ दिन के बाद कबूतर पर एक संकट आया। वो एक पेड़ की डाल पर आंख मूंद के सो रहा था। तभी एक बहेलिये ने तीर कमान से उस पर निशाना साधा। कबूतर इस खतरे से बेखबर था, मगर मधुमक्खी ने बहेलिये को निशाना साधते हुए देख लिया। वो उड़कर बहेलिये के पास पहुंची। उसने उसके हाथ पर डंक मार दिया। बहेलिया दर्द से चीखने लगा। तीर निशाने से चूक गया और कबूतर के प्राण बच गए। इसी बीच बहेलिये की चीख सुनकर कबूतर जाग उठा। जब उसे सारा माजरा समझ में आया तो उसने मधुमक्खी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया। मतलब ये कि भला कर भला होगा। हमारी अगली कहानी है कुत्ते का पट्टा। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक बार उसे बहुत दिनों तक भोजन नहीं मिला। बेचारा दुबला पतला और मरियल हो गया था। एक दिन उस भेड़िए ने शहर जाने की सोची। शहर में घूमते हुए उसे एक कुत्ता मिला जो खूब मोटा ताजा था। वो धीरे धीरे उस कुत्ते के पास पहुंचा। कुत्ता भी भेड़िए को देखकर उसके स्वागत में अपनी दुम उठाने लगा। भेड़िया कुत्ते से बोला, दोस्त, बहुत आराम का जीवन है तुम्हारा। तुम मोटे ताजे हो और तुम्हारी चमड़ी भी बहुत चिकनी और सुंदर है। मैं सोचता हूं कि काश मेरा जीवन भी ऐसा ही आरामदायक होता, लेकिन होता कैसे है। हमारे जैसे बदनसीब जानवरों को तो कभी कभी कई कई रोज भूखा रहना पड़ता है। मुझे ही देखो, मुझे आधा पेट ही भोजन मिल पाता है। मेरी चमड़ी उधेड़े बिना भी कोई मेरी हड्डियां पसलियां गिन सकता है। ओह। कुत्ता हमदर्दी जताते हुए बोला, मित्र, यदि चाहो तो मेरे साथ आ जाओ। तुम भी मेरे समान ही जिंदगी के मजे लूटोगे। भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हुआ और कुत्ते का प्रस्ताव पाके तुरंत सहमत हो गया। दोनों आगे पीछे चलते हुए आगे बढ़े। जब वे साथ साथ चल रहे थे तभी भेड़िया ठिठक कर रुक सा गया और बोला, अरे, ये तुम्हारी गर्दन के बालों को क्या हुआ? ये बाल इतने पतले और घिसे हुए से क्यों हैं? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ विशेष बात नहीं है, कुत्ते ने जवाब दिया। ऐसा बस मेरी गर्दन की उसी जगह पे हुआ है जहां पे पट्टा बंधा रहता है। तुम कह सकते हो कि ये पट्टे का निशान है। मेरा मालिक जब मुझे घर में बांधता है ना, तो मेरे गले में पट्टा डाल देता है, मगर इससे मुझे कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट नहीं होता? भेड़िया रूखे स्वर में बोला। हो सकता है पट्टे से तुम्हारी गर्दन में कष्ट ना होता हो, मगर क्या ये तुम्हारी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाता? नमस्ते मित्र, अगर मुझे इस तरह रहना है जैसे तुम रहते हो तो मैं भूखा ही रहना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि स्वादिष्ट भोजन करने के लिए मुझे पट्टे डाल के जंजीरों में जकड़ दिया जाए। मैं गुलामी के जीवन की अपेक्षा भूखा मर जाना अधिक पसंद करूंगा। मतलब ये कि गुलामी मौत से भी बदतर हुआ करती है। तो सुनोने के अंतर्गत आज की ये कहानियाँ थीं और अगली बार हम नई कहानियाँ लेकर आपसे फिर मुखातिब होंगे।